हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज मेरे साथ है होम्योपैथी वर्ल्ड में एक बड़े जाने माने हस्ती, बड़े फेमस। अपने यूट्यूब चैनल के लिए आजकल बहुत ही जाने जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स मैं अपनी बात करूं, हमारे गेस्ट है आज एक बड़ी ऊंची हस्ती, ऊंची बड़ी। और आप अब तक गेस कर चुके होंगे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यस, सो वी वेलकम डॉक्टर योगेश सर, माय मेंटर फ्रॉम नवी मुंबई, फ्रेंड माय फ्रेंड। तो सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं। ट्रूथ टेलिंग द प्लेन, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन, ये आदमी प्लेन में ही क्यों ट्रूथ बोलता है? क्या वो जमीन पे नहीं बोल सकता? क्या वो एयरपोर्ट में नहीं बोल सकता? इसके प्लेन में जाके क्यों बोल रहा है? Why so? नहीं सर, प्लेन में सबसे पहले ट्रूथ के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि ट्रूथ क्या होता है। ट्रूथ पहले समझते है ना। ट्रूथ सच, और मैं कहता हूँ ना, अपने भाषाओं में जो कहावतें, इट इज वेरी प्योर, इट इज वेरी गुड। मतलब उससे मतलब समझता है कि सच हमेशा कड़वा होता है, सच मीठा नहीं होता, सच कड़वा होता है। तो ट्रुथ यानी कि सच बोलना, और सच बोलने का तरीका जो है सीधा सीधा सामने सामने। प्लेन मतलब PLAIN, ये एरोप्लेन में घुस रहा है, एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं, सीधा सामने जो है, जैसा है वैसा। नोट द पॉइंट, नोट करें, बात में बिंदु है, बिल्कुल। तो प्लेन ट्रुथ। अभी ये सच बोलते हैं यानी कि सच आप हमेशा हर जगह बोलते हैं ऐसा नहीं है। कई जगहों पर सच को सही से बोलना पड़ता है, या तो थोड़ा सा लपेट के बोलना पड़ता है, थोड़ा सा आसानी से प्रेजेंट करना पड़ता है। तो सच बोलने का तरीका, जो 4 रेमेडीज है, वो 4 रेमेडीज समझ लेनी चाहिए। अभी ट्रूथ टेलिंग प्लेन में काफी सारे रेमेडीज आ गई, लेकिन पहले स्टार्टिंग में सिर्फ 4 रेमेडीज थी। बोविस्टा, हायोसाइमस, वेराट्रम और एल्यूमिना। ओके, तो बस यही है कि ये लोग, इट इज अ टाइप ऑफ कन्फेशन। हमने मोहंती सर से सुना था, हमने गुप्ता सर से सुना था, हमारे जो सीनियर्स थे हम लोगों ने जब सुना था। तो इट इज अ टाइप ऑफ कन्फेशन, हाउ यू कन्फेस। आप आपकी गलतियां कैसे कन्फेस करते हो, ये होता है ट्रूथ टेलिंग द प्लेन। इट इज अ टाइप ऑफ कन्फेशन। एक कन्फेशन ऐसे देता है कि सर सॉरी, गलती हो गई। एक कन्फेशन देता है गलती की है और करेगा, जो उखड़ना तो एक ये ऊपर चढ़ के बोलता है, एक नीचे घुस के बोलता है सर माफ करो। एक है वो है, जैसा है वैसा है बोल देता है। एक को समझ नहीं आ रहा किधर बैठा है, किसके सामने बैठा है, क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। इससे चारों के चारों सच बोलते हैं, चारों के चारों सच बोलते हैं, लेकिन हर एक का तरीका अलग है, हर एक का वाय अलग है, हर एक का अपना अपना अंदाज है। वो अंदाज अगर आप पकड़ लो, ऐसे रेमेडी निकलती है। So it is so simple, and we still use that rubric left, right and center. So हमें ये लगता है कि आपने भी वो रूब्रिक ऐसे ही यूज करना चाहिए। तो आने वाली रील्स में, आप जो आगे वीडियोस है उसमें हमने कोशिश की है कि आपके क्लिनिक में ये कैसे दिखेगा। जो भी डायरेक्टर है, हम एक्टर है, पर डे के हिसाब पे बुलाया है हमको। बजट कम है, तो 4 रेमेडीज है, 4 रेमेडीज समझिए। उसके साथ में जो रूब्रिक्स जुड़ते हैं, वो भी रूब्रिक्स जोड़ के जो भी बताएगा। होम्योपैथी बहुत खूबसूरत विज्ञान है, जो हर अपनी आजू बाजू की सोसाइटी को ही डिस्क्राइब करता है। उसी से सीखो। इट इज एक और सवाल। हाँ, अगर ये ट्रूथ टेलिंग द प्लेन है तो फिर ये ऑनेस्ट है?
ऑनेस्ट ऑनेस्ट कैरेक्टर है। अच्छा। ट्रूथ टेलिंग द प्लेन एक क्या बोलते हैं वर्ब है, वर्ब को क्रियापद है, जो क्रिया करता है उस क्रिया को डिस्क्राइब करने वाला ये है। अभी ऑनेस्ट मतलब सच्चा बंदा, सच बोलना और सच्चा बंदा, ये सिंपल ये हाइसाइमस वेरेट्रम को आप बोलोगे सच्चा बंदा, मारेगा पब्लिक, जूता पकड़ के खुद वेरेट्रम के मारेगा मेरे को सच्चा बोल रहा है। तो ऑनेस्ट जो होता है वो ऑनेस्ट बंदा सच्चा होता है, उसके कर्म सच्चे होते हैं, उसका विचार सच्चा होता है, उसका बर्ताव सच्चा होता है, उसके जीवन में निर्णय सच्चे होते हैं, वो जो काम करता है या जो अपनी जीवन में चलता है वो सच्चे होते हैं। सच्चा होना और सच बोलना, सच बोलने के पीछे उपाय जो है वो आपको चारों रेमेडीज के अलग अलग समझ में आ जाएंगे, और उस हिसाब से उसने जो क्रिया करी है उस क्रिया का बस विवरण है वो कि ये सच क्यों बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। ये है ट्रूथ टेलिंग द प्लेन, ऑनेस्ट यानी कि उस बंदे की एक क्वालिटी। सर तो फिर प्राइवेट क्वेश्चन है सर, ये नेकेड वांट्स टू बी मतलब कभी क्लिनिक में मैंने अभी तक देखा नहीं। नेकेड अभी हाइसाइमस बंदा दोनों जगह पड़ा है, ट्रूथ में भी है नेकेड में भी। नेकेड में है ना, नेकेड में ऐसा होता है कुछ ऐसी बात जो आप बोले ना प्राइवेट में बात करना पड़ेगा, जो पब्लिक नहीं कर सकते। आप पब्लिक नेकेड घूम सकते हो क्या? नहीं घूम सकते। हाँ मतलब कुछ देश है हमारे यहाँ पर तो मतलब पहले से संस्कृति ऐसी रही है कि भैया नेकेड हम सिर्फ गिने चुने लोगों के सामने ही हो सकते हैं। अपनी माँ के सामने होता है, अपने भाई के सामने होता है, अपने पिता के सामने होता है। तो कई बार जो नेकेड होता है वो आपको माता पिता भाई बना लेगा, आप तो मेरे भाई जैसे हैं, आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मेरी माँ जैसे हैं, तो आपको मैं बोल सकता हूँ। तो इसके लिए नाता जोड़ने की जरूरत क्या है भाई? नेकेड होएगा तभी तो, क्योंकि उसको नेकेड होना है। और नेकेड में एक वर्ड है वांट, नेकेड वांट्स टू बी, उसको नेकेड होने की क्या कहते हैं वांट है, नहीं होएगा तो नहीं जमेगा। मेरे पास एक पेशेंट था, लेडीज पेशेंट थी, उसको ल्यूकोरिया के लिए मैं ट्रीटमेंट दे रहा था, थोड़ा ठीक था, अच्छा चल रहा था, और बीच में उसको ल्यूकोरिया बहुत सारा चालू हो गया और उसको अंदर पेनिंग भी होने लग गया, इचिंग और पेनिंग और ल्यूकोरिया बहुत सारा चालू हो गया। तो उसने मुझे फोन किया, तो मैं बोला ठीक है आप आ जाओ शाम को, मैं आपको दवा देता हूँ, थोड़ा पावर बढ़ाना पड़ेगा। आते वक्त गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके आए। मैं बोला गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों गए थे? तो बोले दिखाने के लिए। बोलो फिर उनका दवा? बोलो वो नहीं खाना मुझे। बोलो फिर मेरे को दिखाना था, आपको कैसे दिखाएगा? अच्छा। तो उन्होंने अंदर से चेक किया, उन्होंने अंदर से चेक किया और उन्होंने जो चेक किया वो यहाँ पर लिख के दिया। तो ये आप देख लो, नेकेड तो होना ही है। तो उस डॉक्टर से जाके आई, दवा लेके आई, मतलब दवा लिख के लाई, दवा ली नहीं, दवा मेरे पास दवा लेने के लिए मेरे पास आई, लेकिन नेकेड होना जरूरी था, वांट था। इसीलिए गायनेकोलॉजिस्ट, लेडीज गायनेकोलॉजिस्ट गई, पीवी एग्जामिनेशन किया, और उसने जो पीवी एग्जामिनेशन में बोला जो आपको फाइंडिंग मिले वो लिख के दो, वो मैं डॉक्टर को दिखाई। तो ये भी है, इसमें ट्रुथ नहीं है, इसमें नेकेड होने की जरूरत है, ये वांट है। तो यही समझने की बात है, राइट? तो मुझे लगता है डिफरेंस समझ में आ गया। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल राइट। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, आप आए, आपका टीआरपी बढ़ गया। ऑलवेज आपका टीआरपी एकदम एक ऊपर, हमारा टीआरपी हमारा टीआरपी है, एचएचएफ का टीआरपी है। एचएचएफ इसीलिए भागता है, इसीलिए दौड़ता है, इसीलिए चलता है कि होम्योपैथी आसान करो, सबको समझे, सब लोग यूज करें और होम्योपैथी एक नई ऊंचाई पर जाए। टुगेदर शैल वी ग्रो। टुगेदर शैल वी ग्रो। यस, थैंक यू।